स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अपना चैनल माई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आज का क्लास हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर है आपका। तो इससे पहले हमारा इससे संबंधित एक क्लास हो चुका है प्रैक्टिस सेट जो है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से देख सकते हो। पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा दूसरा सेट है। और एक बात दोस्तों, अगर क्लास में आप फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय? दोस्तों देखिए, मुगल के टाइम जो है अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। कौन आए थे सर्वप्रथम? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कप्तान हॉकिंस आता है, जिसको महारानी एलिजाबेथ भेजते हैं सूती वस्त्र के उद्योग स्थापित करने के लिए। कहां पर? सूरत पर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था भाई? हॉकिंस आया था, कप्तान हॉकिंस आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापार था वो सूती वस्त्र था। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा? आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुई है? अबुल फजल ने लिखा, निजामुद्दीन अहमद ने, या गुलबदन बेगम ने, या अब्बास खान सरवानी ने? देखिए दोस्तों, बाबर की जो पुत्री गुलबदन बेगम, इनने एक पुस्तक लिखा हुमायूं। हुमायूं कौन थे? इनके भाई, इनके बाबर का पुत्र। इनने वो पुस्तक लिखा था हुमायूं। उस पुस्तक में लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु है वो विष देने से हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। जैसे हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, क्या लिखा है? बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुआ है। ठीक है, हुमायूं कौन था? गुलबदन बेगम के भाई या बाबर का पुत्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, या अरबों ने? या हिंदू शब्द जो है सर्वप्रथम अरबों ने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलम्बकम, कलिंग पुष्करणी, पेरिया पूर्णम, या कुरल? तो दोस्तों तमिल में लिखी कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस ग्रंथ में करीबन 133 अध्याय तथा 1330 कविताएं लिखी हुई है, इसलिए इसको लघु वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूरी एक्सप्लेन मैं इसलिए करा क्योंकि आप लोगों को इससे जो भी क्वेश्चन आपके बनता है एक्स्ट्रा वो भी लर्न हो जाए साथ साथ, खाली प्रैक्टिस सेट नहीं, उसके साथ साथ आपके अदर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रोहिलखंड में? दोस्तों ईसापुर, यहाँ पे देखिए ईसापुर पर 6वीं शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। में जो है मत्स्य जो महाजनपद है ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1861 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या 1909 वाला इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? दोस्तों 1909 वाला इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ये सबसे कम समय तक चलने वाला संवैधानिक प्रयोग था। ये करीबन 10 साल चला था। इसको दूसरे एक नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों INA जो मुकदमा है लॉर्ड बेवेल के समय में हुआ था। ये लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 1944 से लेकर अब के 47 तक था, और ये मुकदमा जो है आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 8, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किया?
वर्धा, साबरमती, खेरा या अहमदाबाद। देखिए क्वेश्चन तो आपके लिए शायद बहुत सिंपल लग रहा होगा। गांधी जी ने दांडी मार्च जो है मार्च महीने के 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। साबरमती आश्रम भाई कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू की थी और ये 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नौसरी जिले के दांडी नामक गांव में पहुंचे। कब पहुंचा था भाई? 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। कहां पर? दांडी नमक गांव में पहुंच गए थे और जहां पर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर कानून उल्लंघन किया था। और उसके बाद ही क्या स्टार्ट किया था? 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल को सभी ने अफगान आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? सबसे पहले दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 में। कहां से शुरू हुआ? साबरमती से। 5 अप्रैल को कहां पहुंचे? दांडी में पहुंचा था और 6 अप्रैल को सभी ने अफगान आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी के साथ टोटल 78 उनके अनुयायी थे जो उनके साथ दांडी मार्च में गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के आरोपी के रूप में 19 दिसंबर सन 1927 को आपकी गोरखपुर में उनको फांसी दिया गया था। और इनके साथ साथ अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद के जेल में डाला जाता है। अशफाकुल्ला को फैजाबाद के जेल में डाला जाता है और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा के जेल में डाला जाता है और इनके साथ रोशन लाल थे, उनको नैनी सेंट्रल जेल में डाला जाता है और बाद में इलाहाबाद में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी जो गर्म दल के नेता थे बोलेंगे। और यहाँ WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये जो है नरम दल के नेता थे, तो ये उग्रवादी नेता नहीं है। कौन? WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रखे 11। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है कहां पर हुआ? ब्राजील में, इंडोनेशिया, स्वीडन या जैम्बिया? तो दोस्तों 2000 से लेकर 2005 5 साल की अवधि में ब्राजील में सबसे ज्यादा वनों का ह्रास हुआ था। लगभग 62% जो है उसमें कमी आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाण, इथोपिया, सूडान या युगांडा? दोस्तों इथोपिया, युगांडा, सूडान ये सभी जो नील नदी द्वारा अपवाहित होता है, जबकि चाण जो है ये नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? दोस्तों भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन जो है केरल में होता है। अप्रोक्स 90% होता है। कितने परसेंट दोस्तों? 90% जो है केरल में होता है। और इसके साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक भी रबर उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। एक साइड है पर्वतीय दर्रा है, एक साइड में राज्य है। ठीक है, तो आपका जो माना दर्रा ये कहाँ पर है भाई? माना दर्रा आपके उत्तराखंड में है। फिर नाथुला, नाथुला कहाँ पर है भाई? सिक्किम राज्य के है। नेक्स्ट जोजिला, ये जोजिला आपके कहाँ पर होता है? जोजिला जम्मू कश्मीर के राज्य में पड़ता है। ठीक, और सिप्पीगला जो है आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रा है। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? सबसे तो पहले तो 4, फिर दूसरे का फर्स्ट, फिर थर्ड का सेकेंड और लास्ट का आपके फोर्थ का हो गया 3, यानी कि 4 1 2 3 आपका आंसर होगा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो रहा है आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, माना उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और सिप्पीगला जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में?
दोस्तों बीबी गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है। और ये नाम जो है भारत के पूर्व राष्ट्रीय स्वर्गीय बीबी गिरी के सम्मान में ये नाम रखा गया, ठीक है। और ये नामकरण कब किया है, 1995 में ये नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही 1951 से 61 में, 61 से 71 में, या 71 से 81 में, या 91 से 2001 में। दोस्तों सर्वाधिक अगर दशकीय वृद्धि की बात करें जनसंख्या का तो 1961 से 71 में हुआ था। आपके 1951 के 22.5% की वृद्धि हुआ था, और 61-71 में आपके 24.80% की वृद्धि हुआ था, और आपकी 71 से 81 इसमें भी काफी वृद्धि हुआ था, 24.50% की वृद्धि हुआ था, और आपकी 91 से 2001 के बीच में करीबन आपके 21% की वृद्धि हुआ था। तो सर्वाधिक वृद्धि जो है आपके कब हुआ था, 1961 और 71 के बीच में हुआ था। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 17, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, एमएन रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारी जी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। दोस्तों सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 में जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। सर्वोदय योजना जो है 1950 में इसका शुरुआत हुआ था, और इसमें जो है रूपरेखा कौन तैयार किया था, जयप्रकाश नारायण ने रूपरेखा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, या जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ था जर्मनी के सहयोग से हुआ था, के कब हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, 26 जनवरी 1950 में, 15 मार्च 1950 में, 6 अगस्त 1952 में। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन जो है कब हुआ था भाई, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 20, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 रुपए के नोट में है किसके सिग्नेचर होता है, सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव के होता है, ठीक है दोस्तों। 1 रुपए के नोट जो आप लोगों को बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, ये हालांकि 1994 में इनके छपाई जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 से इनका पुनः छपाई शुरू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है दोस्तों। क्लियर है क्वेश्चन। बाकी जितने भी आपके नोट है उसमें किसके सिग्नेचर होता है, गवर्नर के होता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है, संविधान 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या 75वां संविधान संशोधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है, ठीक। और जो है 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था, और 75वां संविधान संशोधन में आपके कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ये राज्य स्तर पर मकान मालिकों के जो विवाद होते थे उनको सुधारने की ये व्यवस्था बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 22, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है, ये आपके आर्टिकल 233 में लिखा है, ठीक। कितने, 233 की बात है, आर्टिकल 233 में लिखा गया है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल करेगा जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का काम किया है और उच्च न्यायालय से उसकी सिफारिश हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 23, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति व राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के
तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन है राज्य में विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किया जाता है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 168 में गिवन है। कितने? 168 में दिया हुआ है आपके। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कौन से राज्य में ऐसा किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और इससे पहले जो है 6 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। कौन कौन सा राज्य आपसे अगर पूछा जाए आप लोग, पहला तो उत्तर प्रदेश का नाम आता ही है। पहला तो आपको उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है, इनकी यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, ध्यान रखिएगा 6 नाम है। फिर आपके है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य में पहले से चल रहा है। कौन सा है? यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में पहले से ही विधान परिषद है और अगला जो है पश्चिम बंगाल में इसकी सृजन किए जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में ये कब हुआ था? 1976 की बात है। जो अनुच्छेद आपके 51 अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को बताया गया। अब उसमें जो है अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान जो है ये उल्लेखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत संघ सूची में जो है गैस का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों टोटल अनुसूची है कि 12 अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची 12 था जिसमें 7वीं अनुसूची की बात की जा रहा है और 7वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत 3 भाग है। 3 भाग। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से भाई? एक तो आपके हो गया संघ सूची, एक आपके होता है राज्य सूची, ठीक है, और थर्ड होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां शामिल है। संघ सूची में पहले 97 जो है प्रावधान था, अभी 100 हो गया। और राज्य सूची में जो है आपके 61 विषय है और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय है। ठीक है, देखिए दोस्तों साफ बात है, अगर लंबी क्लास होता है तो आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। ठीक है ना, तो इसका मैं पार्ट बना दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर से वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, आपको फ्री में क्लास दी जा रही है बिल्कुल। और मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।